दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमलेश और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर ज़िला के बाराचौर ब्लॉक अंतर्गत आने वाला डेहमा ग्राम सभा में। और यहां पे देख सकते हैं ये डॉक्टर सुदर्शन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है। और यहां पे आज मैं आया था घूमने के लिए, तो देखा कि स्कूल बंद है। और चूँकि आपको बता दूं कि आज पूरे प्रदेश में ठंडी की वजह से जो अधिक ठंडी पड़ रही है उसकी वजह से स्कूल को बंद किया गया है। और पूरे प्रदेश की स्कूलें बंद हैं, गाजीपुर में भी सारे स्कूल बंद हैं और गाजीपुर डीएम के आदेश पे। और देख सकते हैं डॉक्टर सुदर्शन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है, अच्छी पढ़ाई होती है। और मैं यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि जो डॉक्टर सुदर्शन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है आज छुट्टी है और शिक्षक यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ लोग आए हैं। इस स्कूल के बारे में जानना चाहूँगा, यहाँ की पढ़ाई और फीस के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए ये अखिलेश यादव जी हैं और इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सर आज छुट्टी है आप लोगों की स्कूल की, क्या कहेंगे? जी, शीतलहर के चलते जो है डीएम साहब का आदेश है और 1 से 8 तक के विद्यालय बंद हैं, जिसमें हमारा डॉक्टर सुदर्शन इंटरनेशनल स्कूल भी बंद है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अवकाशीय कार्य और बहुत सी गतिविधियां हैं, इसको लेकर के सभी अध्यापक और हम सभी लोग उपस्थित हैं कि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न हो, उनके घर तक हर पढ़ाई की सूचना पहुंच सके, सारी गतिविधियों को पूरा किया जाएगा। तो आज छुट्टी के दिन भी आप लोग आए हैं? कौन कौन आए, आप ही आए हैं कि और भी? नहीं, हमारे सारे स्टाफ हैं, सभी स्टाफ आए हैं। हाँ, अपना हॉलीडे होमवर्क की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा। और अभी सबके हर बच्चे के ग्रुप में मैसेज में छोड़ दिया जाएगा ये। हाँ, क्या क्या सुविधा आपके स्कूल में है? हमारे स्कूल में सर अतिरिक्त क्लासेज की सुविधा है और विशेष करके जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हमने अलग से, मैं स्वयं ही देख लेता हूं कुछ बच्चों को कि क्या कमी है, क्योंकि अभी न्यू स्कूल है तो बहुत से रूरल एरिया से कमज़ोर बच्चे भी आ गए हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम उनको इस रूप में ले आएँ कि वे बच्चे भी एक दिन अच्छे तेज बच्चों में उनकी गिनती हो सके। तो हम अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं, सुबह के समय भी लेते हैं, छुट्टी के बाद भी लेते हैं। इंग्लिश स्पोकन की भी व्यवस्था हमने कर रखी है और बच्चों के घर तक भी, जैसा कि जनसंपर्क से हम साधे हुए हैं कि उनके घर भी पहुंच करके जो कमजोरियां हैं उसको भी हम दूर कर सकें। अच्छा, कितने से कितने तक चलता है क्लास आपका? अभी हमारा नर्सरी से 8 तक का है। नर्सरी से 8 तक का चलता है। और सुविधाएं क्या क्या यहाँ पे है? अब सुविधाएं हैं कि अभी हमारे पास एडमिशन फ़ी नहीं है। बिल्डिंग की फैकल्टी आप देख रहे हैं, जैसा कि अभी इस पूरे एरिया में ऐसी बिल्डिंग किसी की नहीं है। सोलर सिस्टम की ही व्यवस्था हम जल्दी ही कर लेंगे, अभी नहीं है तो गर्मियों के लिए जनरेटर की व्यवस्था स्कूल खुलते के समय ही हो गया है। नल की सुविधा आप देख ही रहे हैं, हैंडपम्प वगैरह भी है। और इस रूप से वातानुकूलित हमारी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं कि यदि लाइट कट भी जाती है, 10 मिनट कोई हमारी असुविधा भी होती है तो बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा, व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है और बिल्डिंग भी बहुत शानदार बनी है। और जिस प्रकार बता रहे हैं कि ये सब कुछ हैंडपम्प है, उधर बच्चों को खेलने के लिए सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी सुविधाओं को दे करके आप लोगों की जो फीस है, फीस क्या है? और एडमिशन फीस बता रहे कि फ्री है? एडमिशन फीस हमारी फ्री है और जो है अभी हमारे पास 600 से लेकर के क्लास वाइज और 900 तक की फीस रखी गई है, इस एरिया को देखते हुए कि हमारे गार्जियन। छोटे बच्चों की 600? हाँ, 6 से 700 तक की फीस है छोटे अच्छा। बच्चों में। जैसे क्लासेज बढ़ती जाती है वैसे फीस का मार्का भी बढ़ता जाता है। अब इस साल जो है हम 9th की क्लास भी शुरू करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में होगा। यूपी बोर्ड से भी रखेंगे, सीबीएसई बोर्ड से भी रखेंगे। अच्छा जी। और जो छोटे बच्चे होंगे उनको आने जाने के लिए जो वाहन, आने जाने के लिए वाहन की सुविधाएं हमारे पास है, बस भी हैं, छोटी गाड़ियां भी हैं और भी बसें हमारे पास हो जाएंगी। इस अप्रैल के सत्र में और भी बसें हम लोग आगामी समय को सोचते हैं। तो वाहन फीस क्या होगी आपके यहाँ? वाहन फीस सर दूरी के हिसाब से है, जैसी दूरी है वो निर्धारित की जाती है। तो जो फीस है 600 से 900, उसके बाद से जो वाहन फीस होगा हो जाएगा, अतिरिक्त होती है। जिस हिसाब से दूरी होती है उस हिसाब से फीस को रखा जाता है। अच्छा, ठीक है।